तो हमारे जो भी दोस्त मित्र मेरे साथ थे वो ब्लॉग बनाने के चक्कर में अलग अलग रास्तों को पकड़ लिए और अलग अलग जगहों पे बिछड़ गए। परंतु अब जब बिछड़ गए तो सबका नंबर सबके पास है, तो जब उनको लगेगा कि अब इन्हें कॉल करना चाहिए तो वो मुझे कॉल करेंगे। तो यहाँ एक ऐसी जगह है जो रैंप टाइप की है, एक तरह से कहें तो स्टेज टाइप की, यानी कि मंच टाइप का। तो यहाँ कुछ हो रहा है फ़ोटो सेशन। चाहूँगा मैं कि करीब जाऊँ और दिखा पाऊँ कि वहाँ का व्यू क्या है। तो ये सीढ़ियों के द्वारा हम चढ़ रहे हैं ऊपर और दिखाना चाहेंगे आप सबों को कि यहाँ ऐसा क्या खास है जो इस जगह को रैंप या मंच का रूप दिया गया है। तो कुछ तो विशेष ज़रूर होगा। तो यहाँ किसी राजा महाराजा या प्रतापी होंगे, कोई उनका स्टैचू है। और ये है वो रैंप नुमा जगह, इसका आप जो नाम दे दें, रैंप कह लें, मंच कह लें, तो यही है। और मैं तो अभी लाइव देख रहा हूँ तो पता नहीं इसमें क्या खासियतें हैं। अगर आपको इस सीनरी में कुछ खासियतें दिख रही होंगी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ भी हमारे महात्मा बुद्ध महावीर जी का वो है, कलाकृति है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ और ढूंढते हैं अपने दोस्तों को दार्जिलिंग के इस माल रोड में। नीचे से एक सीढ़ी और भी थी इस मंच पर जाने के लिए, लेकिन मुझे उस वक्त दिखी नहीं थी। लेकिन काफ़ी सुविधाजनक और प्रकाश युक्त सीढ़ी थी ये, पर मुझे दिखी नहीं थी। तो चलिए रैंप तक जाने का ये सुगम और प्रकाश युक्त रास्ता था। तो चलिए, क्या है कि हम यहाँ के रोज़ वाले नहीं हैं, नए हैं, तो ढूंढते ढूंढते ही मिलती है काम की चीज़। तो मिली, अच्छा भी लगा। और इस सीढ़ी से हम जाना चाहेंगे ऊपर की तरफ। आ भी गए ऊपर की तरफ, लेकिन अब अपनों को ढूंढना है, अपने साथियों को ढूंढना है कि हमारे साथी गए कहाँ। जैसा कि आप सबों को बताया था, ब्लॉगर हैं सभी के सभी, तो सभी मेरी ही तरह ब्लॉग बनाने में जुटे होंगे और शायद अलग अलग दिशाओं को ग्रहण कर चुके होंगे। तो अब ढूंढना पड़ेगा उन्हें। हालांकि ये जो जगह है काफ़ी विस्तृत है, सपाट और समतल है। और पहाड़ों पे इतनी सपाट और समतल जगह, जैसे आप कभी शिमला भी गए होंगे, तो इतनी सपाट और समतल जगह बमुश्किल मिलती है। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, बमुश्किल ही इतनी सुंदर सपाट और समतल जगह मिली है। अच्छा लगा यहाँ आकर। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद मुझे दूर से ही दिख पड़े हमारे 3 यार, यानी 3 दोस्त, 3 साथी, 3 सहयात्री जो मेरे साथ थे। और वो यहाँ गिफ्टों की ख़रीदारी कर रहे हैं। तो चलिए, खुशी की बात है। और ये सीज़न नहीं था, नहीं तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती मुझे इन सबों को ढूंढने के लिए, लेकिन ये आराम से मुझे मिल गए, ये बहुत बड़ी बात है। अपने दोस्तों को जिस दुकान में मैं ढूंढ निकाला हूँ, मुझे लगा था कि ये गिफ्ट की दुकान होगी। वाकई गिफ्ट की ही दुकान है, लेकिन कमाल की दुकान है। यहाँ जब आप दार्जिलिंग में हो तो समझ लीजिए दार्जिलिंग का नाम ज़बान पे आते ही चाय का नाम आ जाता है। तो ये चाय की दुकान है एक तरह से, लेकिन ये नॉर्मल चाय की दुकान नहीं है जहाँ आपको चाय 1800 या 700 रुपये किलो मिल जाए। यहाँ 1 लाख रुपया किलो तक की चाय है। तो देख रहे हैं आप वाइट टी, और पढ़ते जाइए, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। जी हाँ, ये भी है, ये भी है और ये भी है। और इन बोतलों में बंद है चाय के अलग अलग सैंपल्स। इसमें 2000 किलो, 5000 किलो, 10,000 किलो, 50,000 किलो, 60,000 किलो, 70,000 किलो और अंततो गत्वा 1 लाख रुपया किलो तक की चाय यहाँ आप सबों को उपलब्ध होगी। तो जब भाई चाय पत्ती 1 लाख रुपया किलो यहाँ मिल रही है, तो यहाँ जो नीचे केतलियाँ रखी गई हैं, जी हाँ, तो समझ लीजिए ये कितने की होंगी। हालांकि मुझे लगता है कि ये केतलियाँ सस्ती ही होंगी चायों की अपेक्षा,
बिल्कुल, क्योंकि 1 लाख रुपए की तो ये केतली नहीं होगी, ना ये होगी ना ये होगी, परंतु भाई चाय पत्ती जो है वो 1 लाख रुपया किलो है। पहले भी अपने दोस्तों मित्रों को बताया था। और एक जो डिफरेंट टाइप की केतली है वो ये है, जी हाँ, और कुछ केतलियाँ यहाँ भी और कुछ केतलियाँ यहाँ भी, और बाकी सारे गिफ्ट्स आइटम हैं। और ये चाय की क्वालिटियाँ हैं जो मैं बताया था, 10,000 रुपया किलो, 20,000 रुपया किलो, 50,000, 60,000, 70,000 या 1 लाख रुपया किलो। और ये जितने भी आप सबों को दिख रहे हैं ये चाय पत्तियाँ हैं, और आप समझ सकते हो कि कौन कौन सी चाय पत्तियाँ हैं। तो आपकी निगाहें थक सकती हैं, लेकिन चाय की जो वेराइटियाँ हैं वो आप सबों को दिखने से नहीं थकेंगी, और वेराइटियाँ ही वेराइटियाँ हैं। कीमतें ही आप सुन के थक गए होंगे, परंतु ऐसा नहीं है, खरीदार बहुत सारे हैं इस कीमत पर भी। और यहाँ भी चाय 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 और चाय। अगर आप लोग मेरे से पहले, मैं तो चौथी बार आया हूँ, लेकिन चाय के मार्केट में कभी नहीं आया। कभी अकेला आया था तो कोई डिमांड नहीं रहा इस तरफ आने का, फिर बच्चों के साथ आया था तो भी डिमांड नहीं रहा था इस तरफ से चायों का, लेकिन दोस्तों के साथ आया हूँ। और हमारे दोस्त जो हैं वो यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, तो इनके तो भाई इच्छा ही जगती है कि कुछ यहाँ की खास चीज़ें दिखाएं, नई चीज़ें दिखाएं, वो चीज़ें दिखाएं डिफरेंट वाली, जो हमारे गांव के लोग, हमारे आम जगहों के लोग ना देख पाए हों। तो उस मजबूरी में इस जगह आना पड़ा, तो अच्छा ही लगा इन सबों के बहाने ही। एक चाय की केतली यहाँ भी अच्छा लग रहा है, और जो कुछ भी यहाँ रिलेटेड है वो चाय से रिलेटेड है। और आज आप समझ गए होंगे कि चाय की जो ओरिजिनल क्वालिटी होती है वो यूरोपियन देशों में जाती है। 1 लाख रुपए किलो चाय पत्ती जो होती है, हमारा कौन सा इंडियन पीता होगा भाई। अगर आपके दिमाग में कोई आपका पड़ोसी होगा तो उसका नाम मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। और अंबानी टाटा वगैरह या हीरा अंबानी वो सब तो रहते ही हैं, लेकिन आम तौर पर अगर कोई है तो ज़रूर उनका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। चाय देखिए, चाय की अलग अलग वैरायटियाँ, एक वैरायटी और आएगा। कैसा लग रहा है कप देख के आपको? तो दोस्तों, ये जितने पैकेट्स और जितने प्याले उतने अलग अलग वेराइटीज़ के चाय हैं, और आप सबों ने आज तक कभी भी इतने अलग अलग वेराइटियों के चाय नहीं देखे होंगे। तो वाकई अब इतना कुछ देखकर आप समझ सकते हैं कि हम लोग किसी चाय की दुकान पे नहीं बैठे हुए हैं, चाय के शोरूम में बैठे। ये चाय के शोरूम में बैठे हैं, और एक तरह से ये चाय बार है जहां चाय पत्ती की कीमत लगभग 1 लाख रुपए किलो तक पहुंच जाती है। तो चलिए, अब इससे ज़्यादा कहूँगा, जो कुछ आपको दिख रहा है इससे ज़्यादा बोलूँगा इसके बारे में, तो भाई इन सब चीज़ों का जो आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों का अपमान हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लगा। ब्लैक टी जो है ये देख सकते हैं, ये है फर्स्ट एकदम हार्वेस्ट जो होता है, एकदम बेबी लीफ से जो बनता है, इसी वजह से इसका कलर जो है बहुत लाइट है, इसका फ्लेवर भी बहुत लाइट है। इसके बाद आता है थोड़ा यंगल लीफ से बनता है, तो इसका कलर आप देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस भी आप देख सकते हैं। ये थोड़ा मैच्योर्ड लीफ से बनता है, तो इसी वजह से इसका कलर फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ये फुल्ली मैच्योर्ड लीफ से बनता है, लेकिन ये कलर देखिए इसमें चेंज है, कलर में भी ये थोड़ा कॉपरी कलर है, ये थोड़ा गोल्डन कलर है। तो पीने के टाइम में भी आपको इसमें पता लगेगा कि इसमें फ्लेवर का डिफरेंस है। इसके बाद आता है आपका ग्रीन टी। ग्रीन टी जो मैं आपको बोल रहा था कि हेल्थ बेनिफिट देता है, वही हेल्थ बेनिफिट उससे भी 1.5 टाइम अच्छे तरीके से देता है आपका ओलोंग टी। ओलोंग टी से भी 10 टाइम बेटर होता है वाइट टी, यानी वाइट टी में कैफीन नहीं होता है, डिकैफिनेटेड टी होता है। बॉडी डिटॉक्सिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है वाइट टी को। और लास्ट एंड फाइनल जो है यह है ब्लू टी, जिसमें हम लोगों के ग्रीन टी के साथ प्री बटरफ्लाई का फ्लावर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमोमाइल, लेमन ग्रास सब कुछ ऐड है।
तो इसी वजह से इसका कलर ब्लू आ जाता है। उसके साथ एक अलग सा थोड़ा खट्टा फ्लेवर होता है। अच्छा, तो हर एक चाय को आप वाइन के जैसा टेस्ट कीजिए, जैसे कि इसको मुंह में लीजिए, थोड़ा रोल कीजिए मुंह में रखिए चाय को, उसके बाद इसको पीजिए, तो फ्लेवर आपको हर एक का पता चलेगा। अच्छा, यानी जस्ट रोल कीजिए, थोड़ा मुंह में रखिए, साथ साथ पिएंगे तो वो फ्लेवर आपको नहीं मिलेगा जो फ्लेवर इसका है एक्चुअल। सही। थोड़ा टाइम इसको मुंह में रखिए, रोल कीजिए, उसके बाद पीजिए। तो ये तभी इस जगह का बस नाम टी दिक्कत बार ये रखा है गया है। कि एक वैरायटी का एक कप है, इसे हम ये ट्राई करें तो कोई चम्मच है क्या, स्पून? कोई उसको वाइन के साथ भी रोना किया जाता है, उसको बोला जाता है। जी हाँ, ये वाली चाय। ये शायद 25,000 रुपया किलो वाली चाय पत्ती वाली चाय है। अब तो भाई यहाँ रहा नहीं, वो बताता कि कौन सी मैं चाय पी रहा हूँ, 35,000, 40,000 या 60,000 रुपया किलो वाली। जैसा कि मैं आप सबों से हमेशा ये बोल रहा था कि मैं चौथी बार दार्जिलिंग आया हूँ, लेकिन इस जगह पे जो आज आया हूँ ये पहली बार आया हूँ, पहली दफ़ा आया हूँ। और चाय पत्ती हम लोग भी अपने घर में यूज करते हैं, लेकिन 1 लाख रुपया किलो तक की भी चाय पत्ती होती है, ये आज पहली बार जान पाया है। और यहाँ बहुत सारी चाय की वेराइटियाँ ये आप जैसे देख रहे हैं, और चाय के प्याले हम सबों के सामने रखे गए थे, जो हमने अलग अलग टेस्ट किया और समझ में नहीं आया कि किसकी तारीफ करूं और किसकी बुराई करूं। सभी के सभी जो प्याले थे चाय वाले वो लाजवाब थे, परंतु जब सबके सब हमने ट्राई किए तो एक बार कॉकटेल बनता है, और जब इतना कुछ बच गया है सब कुछ लेने के बाद, तो कॉकटेल बना के देखते हैं कि कॉकटेल का स्वाद क्या है। क्योंकि भाई चाय तो कई तरह की थी और हमने सबका स्वाद चखा, सभी लाजवाब थी, परंतु कॉकटेल का स्वाद क्या है। तो चाय का कॉकटेल बनाता हुआ मैं, और आप देखें बना रहा हूँ चाय का कॉकटेल, और फिर बताऊँगा आप सबों को कि इस कॉकटेल का स्वाद क्या था। जी हाँ, ये है, और इस कप से भी लेंगे, यहाँ से भी लेना चाहेंगे और यहाँ से भी लेना चाहेंगे, और ये ब्लू टी इसको भी मैंने ले लिया। एक तरह से हो चुकी कॉकटेल, परंतु ये कम कम दिख रही है क्योंकि मैं चम्मच से निकाल रहा था। अब मैं इन्हें ढाल रहा हूँ इस तरह से। जी हाँ, माफ़ी चाहेंगे आप सबों से। तो इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से भी, और आखिरी में ये ब्लू टी। तो ये ब्लू टी ये बन गया कॉकटेल। हालांकि जब से हम लोग इसमें कार्रवाई शुरू की है तब से ये चाय पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, और चाय का जो ओरिजिनल मतलब होता है वो होता है गर्म का। तो चलिए, अब तो मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ टेस्ट पता करने के लिए आए थे, तो सभी चायों के टेस्ट हमने पता किए, वाकई लाजवाब था। और ये रहा कॉकटेल वाला टी। तो कॉकटेल टी का मज़ा मैं आप सबों को लेकर एकदम ईमानदारी से बताता हूँ। मुझे तो लग रहा है कि सब पे भारी ये कॉकटेल वाला पड़ रहा है भाई, बिल्कुल। ये 7-8 टाइप की वेराइटियाँ जो भी थी चाय पत्तियों की, इन सभी से जो चाय बने थे और सबको हमने अलग अलग ट्राई किया, तो सब पर जो भारी पड़ा ये कॉकटेल वाला पड़ा। और वाकई आपके पास ढेर सारे अगर पैसे होंगे तो आप ये सभी टाइप की वेराइटियाँ ले सकते हैं, और सभी टाइपों को एक जगह तो नहीं बना सकते, अलग अलग बनाकर एक प्याले में डालकर ये कॉकटेल बनेगा। परंतु ये संभव हो पाया है इस टी बार के कारण, जो यहाँ दार्जिलिंग में उपलब्ध है। और मैंने तो बताया कि चाय की ये महान सी दुकान है, जहाँ आने वाले खरीदार भी महान होने चाहिए जेब से। वाकई कॉकटेल सब पे भारी पड़ा।